अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, CNN पाकिस्तान की फोरम से नसीर बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, पाकिस्तानी जो सियासत है वो इंतहाई उसमें तेजी दिन ब दिन आप देख रहे हैं जिस तरह की सिचुएशन तब्दील हो रही है। जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो 7 माह के बाद पाकिस्तान वापस आ चुकी हैं। मरियम साहबा भी गिलगित से अपने जो इंतखाबी मुहिम है वो छोड़ के वापस आ चुकी हैं। और खास तौर पे आज के दिन इंतहाई एक और डेवलपमेंट हुई है, वो है साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जो हैं सनाउल्लाह ज़ेहरी साहब। उन्होंने 2 बड़े अहम बयानात दिए हैं। उन बयानात के हवाले से इन तमाम जो मौज़ूआत हैं, आने वाली दिनों में सियासत कैसी होगी। लंदन से हमें सीनियर सहाफ़ी वक़ार मलिक साहब हमें जॉइन कर रहे हैं। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे बुलाया। सर, आज का जो दिन था इंतहाई अहम था। सनाउल्लाह ज़ेहरी साहब की 2 जो अहम स्टेटमेंट हैं, जो उन्होंने दी हैं मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से, आपने सुन ली हैं। उन 2 स्टेटमेंट जो हैं उस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखें, जितना मैंने अभी उनकी स्टेटमेंट्स के हवाले से देखा है, जितना भी, और एक दो लोगों से मेरी व्हाट्सएप पे भी बात हुई इस हवाले से, तो अभी तक मैं खुद सुन नहीं सका। लेकिन जितनी भी मुझे अभी तक पता चली है, इससे नून लीग को डैमेज बड़ा होगा। क्योंकि एक बात आप देखेंगे, कोई पार्टी छोड़ता है, नॉर्मल एमएनए छोड़ देता है, एमपीए छोड़ देता है, लोग लौटे हैं इधर उधर जाते रहते हैं। सनाउल्लाह ज़ेहरी कोई आम बंदा नहीं है, या अब्दुल कादिर बलोच साहब आम बंदे नहीं है। ये पूरे सूबे के सदर, सूबे का एक वज़ीर आला साबिक रह चुका है। ये उसी तरह जैसे इमरान खान को जो है वो परवेज खटक छोड़ जाए, या इमरान खान को महमूद खान छोड़ जाए, या इमरान खान को जो है वो उस्मान बुज़दार छोड़ जाए, तो उससे कितना बड़ा जो है वो डेंट पड़ेगा इमरान खान को। ये सबको पता है कि अगर आपका अपना वज़ीर आला आपके साथ नहीं है, जो जिसको आपने बाकायदा हुकूमत दिलाई, एक पूरा सूबा उसके हवाले किया, उसके साथ जो है वो आपने मतलब एक पूरी डील बनाई बलूचिस्तान की कि 2.5 साल ये हुकूमत करेंगे, 2.5 साल, यानी इतना बड़ा आपने एक पैकेज बनाया। वो बंदा अगर आपको छोड़ के जा रहा है, और ना सिर्फ छोड़ के जा रहा है, बल्कि कह रहा है जी कि जिसके साथ भी नवाज शरीफ ने जिसके साथ जिसने भी अच्छाई की है, ये उसको डसता है। ये बड़ी खतरनाक बात है, बड़ी अहम स्टेटमेंट है कि एक बंदा जो आपके इतने सीनियर तरीन मकाम पे रह चुका है, वो ये कह रहा है अपने साबका लीडर के बारे में कि वो डसता है जो भी उसके ऊपर एहसान करता है। तो और बलूचिस्तान एक ऐसा सेंसिटिव सूबा है, लेकिन इसकी एक और भी सिग्निफिकेंस है कि सबको पता है कि बलूचिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट का जो है वो कितना असर और रसूख है। तो अगर बलूचिस्तान की पार्टी और बलूचिस्तान की लीडरशिप भी नून लीग के खिलाफ खड़ी हो गई है, तो मैं समझता हूँ नून लीग के लिए डील मिलने, रियायतें मिलने का चांस मजीद कम होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। इस वजह से जो सूरत हाल जो है, और इन लोगों का खास तौर पर इलादा हो जाना, और इतना खुल के, एक तो होता है ना खाली बंदा इलादा होता है और कहता है जी ठीक है मैं अपना बयान आपको बता दूंगा, या मैं अपना मुस्तकबिल का लाएमल। एक बंदा पहली तकरीर करता है, इलादा होने का ऐलान करता है, और साथ इतने बड़े बड़े इल्जाम लगा देता है। तो ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट मोमेंट है, और नून लीग वाले घबराए हुए हैं इस वजह से। इसीलिए आपने देखा, अगर मैं अभी उस पर लाइव बस करने वाला था, तो आपका भी अभी मैसेज में मैंने देख लिया कि एहसन इकबाल एकदम वीडियोस बना रहे हैं, शायद खान अब्बासी वीडियोस बना रहे हैं, हर बंदा बयान दे रहा है। क्यों घबराए हुए? उन्हें पता है कि यहाँ पे जो होगा वो कल को हमें पंजाब में लोगों ने छोड़ देना है भाई, के वाकई। क्योंकि पंजाब की जो सियासत है वो इसके गिर्द घूमती है कि एस्टेब्लिशमेंट ने अगर डिसाइड कर लिया है कि आपके साथ अब नहीं खड़े होना और आपके लिए राहत नहीं है, तो पंजाब में तो जितने इलेक्टेबल्स हैं इन्हें छोड़ जाएंगे। सारी इलेक्टेबल की सियासत है पंजाब में, और ये खड़े ही सेंट्रल पंजाब के ऊपर है। इलेक्टेबल जो काफ से इधर आए थे और इधर से काफ जाते रहते हैं, वो फिर कुछ काफ में चले गए, कुछ तहरीक इंसाफ के साथ मिल गए, तो इनकी तो सियासत खत्म हो जाएगी। तो ये अब घबराए हुए हैं इस टाइम। और मुझे लगता है, ये मेरा अभी तक मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि मरियम भी गिलगित से, एक तो ऑर्डर भी वहां हुआ, वो तो खैर उस पर स्टे हो सकता था और बहुत कुछ, लेकिन मरियम जो भागी भागी आई है, वो पार्टी को खतरा पड़ गया इधर। क्या आप गिलगित बैठी रहेंगी 6 दिन? इधर पीछे जो आपकी पार्टी पंजाब में और लोकल एमएनए एमपी राब्ते कर रहे हैं आगे पीछे। तो ये खतरा था, मैं समझता हूँ, जिसकी वजह से मरियम भागती हुई आई है वहां से गिलगित से बचाने के लिए पार्टी को। अच्छा, मलिक साहब, एक और बयान बड़ा जबरदस्त किस्म का दिया है और बड़ा खौफनाक बयान दिया है साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जो नून लीग की, जो वो भी अपने जो हैं वो वहां से पार्टी छोड़ने का उन्होंने भी कहा है। उन्होंने एक और बयान दिया है मियां साहब का। ये इल्जाम काफी लंबी चौड़ी फेस रखी है। एक जो अहम बयान है वो ये है कि जो मियां साहब का जो बयानिया है वो फौज के अंदर बगावत पैदा कर सकता है। ये भी बड़ा मैंने ये बयान है और बड़ा इंतहाई अहम ये भी। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात कर दी है। आपने नोट किया होगा कि आज प्राइम मिनिस्टर ने भी एग्जैक्टली यही बात की है, जब उन्होंने भी उधर हाफजाबाद में जो जलसा किया है। इसका मतलब है कि इदारे भी चाहते हैं यही बयानिया हो, वजीर आजम भी यही बयानिया कर रहे हैं, और जो नून लीग को छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन इदारों के करीब बंदे हैं जो छोड़ के जा रहे हैं, वो भी यही बात कर रहे हैं। यहां से ये पता चलता है कि ये जो कुछ खबरें आ रही थी कि शायद कोई बात बन जाएगी, शायद कोई इमरान खान से भी दूरी हो रही है इदारों की, ऐसा लगता है कि वो जो ये जो बयानिया है
इसमें सब मुत्तफिक हैं कि इस बंदे ने वाकई हमला किया। और मैं अभी नून लीग का इसी हवाले से देख रहा था, नून लीग का जो ऑफिशियल जो PMLN का ट्विटर पे जो पेज है, अकाउंट है, उसकी अभी भी जो पिन ट्वीट है ना उनकी, अगर आप देखें, अब भी वो 20 सितंबर की नवाज शरीफ की तकरीर इन्होंने पिन ट्वीट लगाई हुई है। इसका मतलब है कि नून लीग अब भी उस बयानिए के साथ खड़ी है जो 20 सितंबर को नवाज शरीफ ने तकरीर की थी। नून लीग उससे पीछे नहीं हटी। तो जब वो इस बयानिए पे खड़े होंगे तो ज़ाहिर है फिर इदारे फिर अपना एक स्टांस लेंगे, अपना बयानिए, क्योंकि खतरात आप देख लें जंग के आर्मी चीफ जो है लाहौर जाते हैं और वहां पे जो है लॉजिस्टिक और सारा कुछ चेक कर रहे हैं। जंग की खतरात तो मौजूद हैं, उधर से अमेरिका के इलेक्शन और सब कुछ। इस दौरान फौज को जो है वो आप कह रहे हैं कि आप बात ना माने अपने सीनियर की। जरा सोचे ना, फौज अपने सीनियर की बात ना माने तो ये तो तबाही आ जाएगी खुदा ना खास्ता। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इदारे इस हवाले से, और जो कुछ लोग अभी छोड़ेंगे नून लीग को, और भी कुछ जो छोड़ेंगे वो इसी तरफ जाएंगे जो इदारों पिछले का दिनों बयानी है, जो सीनियर प्राइम नैब सदर मिनिस्टर जो का बयानी है। KP की वो भी छोड़ चुके हैं इनको। बिल्कुल। KPK में बलोचिस्तान में हो रहा है, सेंट्रल पंजाब का कुछ रह गया, उसमें भी कुछ इलेक्टेबल्स हैं जो इनको पता है कि इन्हें छोड़ जाएंगे आने वाले दिनों में। ये बस मेरे ख्याल में अगर अभी ये PDM का ये आखिरी है कि अगर इनकी कोई बात बन जाती है दोस्त धमकी से तो ठीक है। सेनेट के इलेक्शन इधर अनाउंस होने हैं फरवरी में। शेख रशीद अहमद नहीं दे रहे डेटे, वो बड़ा गाक बंदा सियासतदान है, वो स्ट्रीट स्मार्ट सियासतदान है, वो गली थड़े पे बैठने वाला बंदा है। जितना वो जानता है ये सियासत की जोड़ तोड़ और सारा पाकिस्तान में कम ही कोई जानते होंगे। जब वो बंदा कहता है ना कि 20 फरवरी तक ये झाड़ू फिर जाएगा, वो इसीलिए कह रहा है कि सेनेट के इलेक्शन में सब कुछ अनाउंस हो जाना है, सारी जो जो भी उसके तय होने मामला वो, और उसके बाद मार्च में हो जाने सेनेट के इलेक्शन। वहीं से सारा पता चल जाना है कि नून लीग कहां खड़ी है। और ये सारी तो इनके तो ऐसे झड़ेंगे ये जैसे वो दाने टूट के तस्बीह की नहीं बिखरते, ऐसे बिखर जानी है नून लीग सेनेट इलेक्शन के बाद। ये इनके बाद आखिरी 3 महीने हैं, डील ले सके तो ले लेंगे, वरना खत्म। नून लीग जो है ना, शरीफ खानदान, इसमें से मक्खन से बाल की तरह निकाल दिया जाएगा। अच्छा मलिक साहब, जहांगीर तरीन साहब की 7 माह बाद वतन वापसी हुई है। और सीनियर जो हैं एंकर हैं, एनालिस्ट हैं, कालम निगार हैं, सलीम साफी साहब, काफी उन पे तनकीद भी होती रहती है। उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया एक निजी चैनल के ऊपर। उन्होंने कहा कि ये सुनामी के साथ टकराएंगे, उनके साथ सुलह नहीं करेंगे बल्कि टकराएंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या जो जहांगीर तरीन है वापस वतन आके सुनामी के लिए और तरीके इंसाफ हुकूमत के लिए खतरा का बहस बन सकते हैं? क्योंकि सुनने में ये भी आ रहा था कि चूंकि आप भी यूके में होते हैं, वहां नवाज शरीफ के साथ उनके जो हैं कुछ ये भी खबरें आ रही थी, कुछ इस तरह आपने भी सुना होगा कि राब्ते थे। इन तमाम जो हैं इश्यूज, इसको आप क्या कैसे देखते हैं? देखें, एक बात अंडरस्टैंड कर लें, जो मेरी भी कुछ इतलात हैं जो मतलब उस तरह से कंफर्म नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ एक तो कोरोना आया हुआ है, आप जो है वो बाहर आना जाना, यहाँ पे अभी फुल लॉकडाउन हुआ हुआ है, यहाँ पे आप अपनी काउंटी से भी बाहर नहीं जा सकते, वरना खैर मैं जाके भी ज़्यादा चेक करता। कुछ इतलात ऐसी भी हैं कि जो मैं पहले भी एक दफ़ा बात कर चुका हूँ कि जुल्फी बुखारी अभी एक हफ्ता पहले जो है वो वापस आए हैं लंदन से। अब ये मैं कंफर्म नहीं कर सका, लेकिन कुछ इतलात हैं कि जुल्फी बुखारी की जहांगीर तरीन से हुई थी मुलाकात या राब्ता हुआ था, जिसके बाद जो है वो जहांगीर तरीन जो है वो वापस आए हैं। तो हुकूमत की तरफ से जो है इसमें कुछ पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव होने का इम्कान नहीं है। जहांगीर तरीन को पता है कि उनकी जो अवाम में अगर कोई सपोर्ट है, कोई सपोर्ट बैंक है, तो अब भी जो तहरीक इंसाफ का सपोर्ट बैंक है वही उनके साथ खड़ा होगा। अगर उन्होंने तहरीक इंसाफ को धोखा दिया तो नून लीग के अंदर तो वैसे भी उनके लिए कोई इतनी पसंदीदगी नहीं है, क्योंकि वो बंदे तोड़ तोड़ के तो इधर लाते रहे हैं और आज़ाद उम्मीदवारों को। वो इधर से भी अगर अपना सपोर्ट बैंक खो देंगे तो फिर जहांगीर तरीन तो अगर कोई बंदा, और जहांगीर तरीन एक स्मार्ट गाय है, वो ये नहीं करेंगे कि बिल्कुल सियासत भी खत्म हो चुकी है, अपने आप को पब्लिक में भी बिल्कुल पॉपुलर कर लें। तो जो सूरत हाल है वो तो खैर आने वाले दिनों में पता चलेगी। ये तो वही बात है कि ये पाकिस्तान में खेल तो बहुत गंदा खेला जाता है हमेशा, लेकिन मैं समझता हूं कि अभी तक की जो इतलात है वो ये है कि कोई ऐसी कोई लड़ाई नहीं होगी, और मामलात जो हैं वो ऐसे भी नहीं रहेंगे कि हुकूमत की तरफ से जैसे पहले खबरें चलवाई जा रही थी कि जी सब कुछ जहांगीर तरीन ने किया है, वो जो कुछ लोग चलवा रहे थे खबरें, अब वो खबरें भी नहीं चलेंगी। आप देखेंगे तो ऐसी बात जो है वो नहीं होगी। और अगर जहांगीर तरीन ने कोई ऐसा मतलब आउट ऑफ द वे जाके हुकूमत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो चीनी की रिपोर्ट हुकूमत के पास है, किसी टाइम भी फिर गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, फिर जो है वो लोग इतनी आसानी से बच नहीं सकते। तो कोई बंदा ये नहीं कर सकता कि मैं आ जाऊं, अनलेस कुछ लोग जो कहते हैं कि जहांगीर तरीन ही इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान राब्ते का बायस थे। अगर इस्टेब्लिशमेंट कुछ चाहती है कि अब हम खुद ना करें बल्कि जहांगीर तरीन को इस्तेमाल करके हुकूमत गिरा दें, सिर्फ तब होगा, वरना नहीं होगा।